क्या आप अभी भी लोगों को अपनी कहानी समझाने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं? याद रखिए, दुनिया को आपकी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपकी ताकत को सलाम करती है। आज इस वीडियो में हम मैकियावेली की उस फिलॉसफी को समझेंगे जो सिखाती है कि सफाई देना एक गुलामी है और खामोश रहना एक बादशाहत। अपने जज्बात पर काबू कैसे पाएं और बिना लड़े सामने वाले को कैसे हराएं, आज हम यही सीखेंगे। अगर आप खुद को एक शिकार से एक शिकारी में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जिस पल आपने खुद को समझाने के लिए मुंह खोला, आप उसी वक्त हार चुके हैं। तसव्वुर करें, इल्ज़ाम लग चुका है। किसी दावत में एक चुभा हुआ ताना, मीटिंग में आपकी काबिलियत पर उठाया गया सवाल, या कोई लवर जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ रहा है। आप अपने सीने में गर्मी बढ़ती हुई महसूस करते हैं। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। आपका दिमाग चीखता है कि आपको गलत समझा जा रहा है, कि सच्चाई को बिगाड़ा जा रहा है और आपको फ़ौरन सब ठीक करना होगा। तो आप बोलते हैं, आप सफाई देते हैं, आप वजह बताते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और उसी एक सेकंड में आपने अपनी गर्दन उनके हाथ में दे दी है। क्योंकि दुनिया आपको आपके शब्दों की सच्चाई से जज नहीं करती, ये आपको आपकी डिलीवरी की बेबसी से जज करती है। जो सफाई देता है वो घुटने टेकता है, जो अपना बचाव करता है वो दूसरे इंसान को ये हक दे देता है कि वो उसे जज करे। निकोलो मैकियावेली, जो पावर डायनामिक्स के उस्ताद थे, वो एक ऐसी कड़वी सच्चाई जानते थे जिसे आज का समाज आपके अंदर से निकालने की कोशिश करता है। वो जानते थे कि पावर सही होने में नहीं है, पावर उसके पास है जो फ्रेम को कंट्रोल करता है। और जिस पल आप अपना बचाव करते हैं, आप उनके फ्रेम में कदम रख देते हैं, आप उनकी अदालत में मुलजिम बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसा ना करें? क्या हो अगर जब हमला आए तो आप वो एक चीज़ करें जो किसी भी मैनिपुलेटर को सबसे ज़्यादा डराती है? ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर जज्बाती कठपुतली बने रहते हैं। वो दूसरे लोगों की राय की डोरियों से खिंचे चले जाते हैं। कोई घूरता है, वो माफ़ी मांगते हैं। कोई इल्ज़ाम लगाता है, वो सफाई देते हैं। वो लगातार रिएक्ट करने वाली डिफेंस मोड में रहते हैं, ये साबित करने की कोशिश में कि वो अच्छे हैं, समझदार हैं या लायक हैं। ये जीने का एक दुख भरा तरीका है। ये आत्मा का धीरे धीरे दम घुटने जैसा है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, दुनिया में चलने का एक ऐसा तरीका जो इतना अलग, इतना खुद मुख्तार और मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना मजबूत है कि बेइज्जती आपसे टकराकर सिर्फ वापस नहीं जाती, वो आप तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। ये ठंडा होने के बारे में नहीं है, ये घमंडी होने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपनी हकीकत कहाँ से हासिल करते हैं। आज हम नॉन डिफेंस की साइकोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे। हम देखेंगे कि क्यों आपकी बायोलॉजी इन लम्हों में आपको धोखा देती है और कैसे इस पर काबू पाया जाए एक ऐसी स्ट्रेटजी के साथ जो मैकियावेली ने किसी शहजादे के कान में कही होती। मैं आपको दिखाऊंगा कि पावर डायनामिक को फ़ौरन कैसे पलटा जाए, हमला करने वाले को उसकी अपनी समझ पर शक करने पर मजबूर कैसे किया जाए, खामोशी को सिर्फ शोर की कमी की तरह नहीं बल्कि किसी के ईगो के खिलाफ एक हथियार की थ्रस्ट की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन खबरदार रहें, इसके लिए आपको अपने अंदर के उस हिस्से को मारना होगा जिसे आप बचपन से पालते आ रहे हैं। वो हिस्सा जो समझे जाने की भीख मांगता है, वो हिस्सा जिसे इजाज़त चाहिए। अगर आप उस ज़रूरत को मार सकें तो आप ख़तरनाक बन जाते हैं, आप पहुंच से बाहर हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्यों जब कोई आपको चुनौती देता है तो आपका पहला रिएक्शन अपनी बेगुनाही के सबूत देना होता है? ये बचपन से शुरू होता है। याद करें, जब आप 5 साल के थे और किसी टीचर या पेरेंट्स ने आप पर इल्ज़ाम लगाया, सज़ा से बचने का एक ही रास्ता क्या था? सफाई देना। मैंने नहीं तोड़ा, वो गिर गया। मैंने उसे नहीं मारा, उसने मुझे पहले मारा। आपने सीखा कि अथॉरिटी फिगर्स के पास फैसला करने की ताकत होती है, और आपने सीखा कि आपका बचाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस अथॉरिटी को ये यकीन दिलाएं कि आप अच्छे हैं। मसला ये है कि आप BDDDहे हो गए, लेकिन आपका दिमाग नहीं। आप दुनिया में घूम रहे हैं और हर किसी पर उस अथॉरिटी फिगर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपका बॉस, आपका पार्टनर, इंटरनेट पर कोई अजनबी, यहां तक कि आपके दुश्मन। जब आप किसी के सामने अपना बचाव करते हैं तो आप अनजाने में कह रहे होते हैं, तुम जज हो, मैं बच्चा हूं, प्लीज मेरी दरख्वास्त मंजूर करो ताकि मैं दोबारा महफूज महसूस कर सकूं। इससे कमजोरी की बू आती है और इंसान जानवर की तरह उस गुलामी की बू को मीलों दूर से सूंघ सकते हैं। मैकियावेली ने लिखा था, प्यार किए जाने से बेहतर है कि लोग आपसे डरें। अब इसे आज के सोशल डायनामिक्स में ट्रांसलेट करें। समझे जाने से बेहतर है कि लोग आपकी इज्जत करें।
जब आप सफाई देने के लिए भागते हैं तो आप इज्जत से ज्यादा समझे जाने को अहमियत दे रहे हैं। आप कह रहे हैं, प्लीज मुझे समझो, प्लीज मेरी नीयत देखो। लेकिन एक बादशाह किसान को अपना हुक्म नहीं समझाता। एक शेर हिरन को अपने शिकार की वजह नहीं बताता। जिस पल आप बड़बड़ाना शुरू करते हैं, वजह बताते हैं, मैसेजेस दिखाते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं, ये साबित करने के लिए आपने ये इशारा दे दिया कि आपका अंदरूनी सुकून उनकी हामी पर निर्भर करता है। आपने उन्हें अपने घर की चाबी दे दी है और एक बार उनके पास वो चाबी आ गई तो वो जब चाहें तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ये वैलिडेटिंग सेल्फ का जाल है। आप मानते हैं कि अगर आप बस साफ साफ समझा दें तो वो कहेंगे, ओह अब मैं समझा, तुम सही हो, मैं गलत था। ये असल में कितनी बार होता है? लगभग कभी नहीं, क्योंकि हमला कभी तथ्यों के बारे में था ही नहीं, ये पावर के बारे में था। उन्होंने आप पर इल्जाम इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्हें सच चाहिए था। उन्होंने इल्जाम इसलिए लगाया ताकि वो देख सकें कि क्या आप उछलेंगे और आप उछल पीढ़ी दे। अनटचेबल बनने का पहला कदम ये एहसास है कि अदालत मौजूद ही नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई झूरी नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपका नजरिया। जब आप दूसरे लोगों को जज की तरह ट्रीट करना बंद कर देते हैं तो उनके इल्जाम साकों की तरह लगना बंद हो जाते हैं। वो सिर्फ राय लगने लगते हैं और राय सिर्फ शोर है। तो क्या होता है जब आप नहीं उछलते? मंजर सोचिए, कोई आप पर शब्दों का तीर चलाता है। तुम अभी बहुत खुदगर्ज हो रहे हो। पुराना आप कहता, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैंने कल तुम्हारे लिए एक्स वाई और जेड किया, मैं बस थका हुआ हूं, डिफेंसिव, कमजोर, रिएक्टिव। अब मैकियावेलियन तरीका सोचिए। वो कहते हैं, तुम अभी बहुत खुदगर्ज हो रहे हो। आप उन्हें देखते हैं, आप आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, आप पलके नहीं झपकते, आप अपना चेहरा बिल्कुल न्यूट्रल रखते हैं, आप खामोशी को हवा में लटकने देते हैं 3, 4, 5 सेकंड के लिए। क्या आप जानते हैं उस खामोशी में क्या होता है? ये एक मनोवैज्ञानिक वैक्यूम है। इंसानी दिमाग झगड़े के दौरान खामोशी से डरता है। ये इशारा करता है कि सोशल फैब्रिक में कुछ टूट गया है। ये इशारा करता है कि दूसरा शख्स खेल नहीं खेल रहा। जब आप चुप रहते हैं, आप उनकी एनर्जी उन्हें वापस दिखा रहे होते हैं। आप उन्हें उस तनाव में बैठने पर मजबूर कर रहे हैं जो उन्होंने पैदा किया। आमतौर पर वो टूटने लगेंगे। वो उस खालीपन को भरने के लिए फिर बोलेंगे, मेरा मतलब तुम हमेशा खुदगर्ज नहीं हो, बस अभी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो आपकी खामोशी के खिलाफ अपना बचाव करने लगते हैं। पावर पलट गई है। ये ग्रे रॉक मेथड का एक हथियार वाला रूप है। आप एक शून्य बन जाते हैं। शून्य पर हमला नहीं किया जा सकता। आप धुंध को मुक्का नहीं मार सकते। आप पानी को काट नहीं सकते। सफाई की रुकावट न देकर आप उनके हमले को अपने आर पार गुजरने देते हैं और उन्हें संतुलन से गिरा देते हैं। इसके लिए जबरदस्त अंदरूनी कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अंदर आपका ईगो चीख रहा है, जवाब दो, कुछ चालाक कहो। आपको उस कुत्ते को पट्टा डालना होगा। मैकियावेली जानते थे कि कमरे में सबसे ताकतवर शख्स वो है जिसे परहा न जा सके। अगर आप बचाव करते हैं तो आप अपनी वैल्यूज दिखा देते हैं। आप दिखा देते हैं कि आपको क्या चुभता है। आप अपने बटन्स दिखा देते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। आप चिल्लाते हैं। अब वो जानते हैं कि आपकी इनसिक्योरिटी आपकी बुद्धि है। मैं बुरा इंसान नहीं हूं। अब वो जानते हैं आपकी इनसिक्योरिटी नैतिकता है। खामोशी कुछ नहीं दिखाती। ये एक काला आईना है और जब वो इसमें देखते हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी खुद की आक्रामकता वापस दिखाई देती है
और ये उन्हें बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि उन्हें जज किया जा रहा है, जो कि अजीब है क्योंकि आपने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।